इस बार या पहली बार सीबीएसई ने खुद इंस्ट्रक्ट किया है अपने स्कूलों को कि 2 प्री बोर्ड लिए जाएं। कुछ स्कूल जो नहीं कंडक्ट करेंगे प्री बोर्ड या एक ही प्री बोर्ड से काम चला लेंगे, उनकी क्या है या नहीं करेंगे, लेकिन 2 प्री बोर्ड कम से कम होने हैं। यह सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर देश भर के सभी स्कूलों के लिए है। और इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सबसे बड़ी रीजन जो बताई जाती है कि कोविड के बाद से स्टूडेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस से लिखने के दौर से पीछे भागते रहे, इससे बचाने का प्रयास है, इन स्टूडेंट को यूज टू करना है। दूसरी बात कि सीबीएसई के जो नए एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल सैंपल्स है, इनके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं शाम के वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी जो जरूरी है 2023 बैच के स्टूडेंट के लिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में तालमेल बिठाना बड़ा ही मुश्किल है। और यह प्री बोर्ड 1 के बाद कॉपी चेक करने वाले बहुत सारे एग्जामिनरों ने यह बताई है कि 70% से ज्यादा स्टूडेंट के फेल करने की दर रही है ऑन एन एवरेज। यानी कि एक ही चैप्टर को सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ना, यानी कि क्वेश्चन के आंसर को लिखना, और एक ही सब्जेक्ट में एक ही चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और क्लास 12 के लिए तो आसान है कि वे जेई मेंस नीट वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए यह मार खाने वाली स्थिति है। तो इनसे बचाने के लिए स्टूडेंट को जो नया अप्रोच दिया गया है कि आप स्टूडेंट को यूज टू कराएं सीबीएसई के जो नए एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रोसेस, किस तरह से कॉपी की चेकिंग होनी है और स्टूडेंट को मार्क्स किस तरह से मिलने, क्योंकि एट लास्ट सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स मैटर करेंगे क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कि नीट में भाग लेना है तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, जेई में भाग लेना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, या फिर आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको मैक्सिमम मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। यानी मार्क्स डज मैटर। आप यह थ्योरी नहीं कर सकते अ सिंगल पीस ऑफ पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। यहाँ पर तो डिसाइड होता है, और जो भारत की मेंटेलिटी है वहां पर मार्क्स मैटर करता है और मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। इसके लिए नए अप्रोच और नए पैटर्न को जो डाला गया सीआईएससी और सीबीएसई के द्वारा, सीबीएसई ने तो असर्शन एंड रीजन डाल दिया है, इसमें 90% स्टूडेंट फेल करते आए हैं असर्शन एंड रीजन में, सही पता नहीं है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कोर बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, या अन्य तरह के क्वेश्चन है, वहां पर स्टूडेंट किस तरह से मात खा रहे हैं, यह बात जब आप ध्यान से कॉपी चेक कर रहे होंगे। फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद मैंने भी कई कॉपी चेक की और मुझे जो पता चला है वो बता रहा हूं, और जो साथी टीचरों से पता चलती है, जिस तरह से बहुत सारे एग्जामिनर बताते हैं कि स्टूडेंट के लिए सीबीएसई और सीआईएसई एक और बोर्ड है, उन दोनों में स्टूडेंट की स्थिति बहुत ही हौच पौच की है। तो इसे बचाने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट, जो लास्ट में बता रहा हूं, फेल करता है फर्स्ट प्री बोर्ड में, तो सेकंड प्री बोर्ड में बैठने का उसको मौका दिया जाएगा। और इस दौरान फर्स्ट प्री बोर्ड से सेकंड प्री बोर्ड के बीच में जितने दिन रहेंगे स्टूडेंट को छुट्टी नहीं मिलेगी, स्पेशल क्लासेस चलेंगे, उन सब्जेक्ट की तैयारी होगी। सेकंड प्री बोर्ड के बाद भी अगर स्टूडेंट फेल कर जाता है तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट को दोबारा से स्पेशल क्लासेज में बैठना पड़ेगा। यानी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक स्कूल एडमिट कार्ड नहीं देगा, या फिर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम होंगे और उन्हें अपने स्कूल के स्पेशल क्लासेज में संबंधित सब्जेक्ट में भाग लेने और पास करने पड़ेंगे। पासिंग क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, वही है 33% ऑफ 80 मार्क्स, यानी कि 26 से 27 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव पेपर में लाने हैं। 70 मार्क्स के हैं तो आपको वहां पर भी 33% है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि करीब 25 से 26 मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे पास करने के लिए, और ये ले आते हैं 27 मार्क्स का स्कूल स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो वहां पर होगा। ये वार्निंग है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। और 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने के पीछे के जो सीबीएसई का कॉन्सेप्ट है, मैंने वो बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके